Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In MCQ practice series for Python, we are taking lecture number 9. In lecture number 8, we have discussed string data type. हमने string data type को lecture number 8 के अंदर discuss किया था. Almost we have done 55 MCQs on string data type. Now in this lecture we will study the list data type. हम पाइथन के लिस्ट डाटा टाइप को यहाँ पर स्टडी करेंगे. लिस्ट डाटा टाइप से जितने भी एमसीक्यूज हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे. दिस इज द पार्ट 1 फॉर द लिस्ट डाटा टाइप. ये आपका पार्ट 1 है. वी कैन नॉट कंप्लीट द लिस्ट इन वन लेक्चर. एक लेक्चर के अंदर हमारा लिस्ट कंप्लीट नहीं होगा. वी विल टेक 2 or 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट अवर लिस्ट डाटा टाइप. सो you can watch previous 1 to 8 lectures in smart study channel and the playlist will be python की playlist के अंदर आप previous lectures को 1 से 8 जो आपके previous lectures हैं उनको देख सकते हैं. now move to our lecture. this is our first question. which of the following commands will create list? You have given 4 commands, 4 options you have. इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका लिस्ट को क्रिएट कर सकता है. यू कैन क्रिएट अ लिस्ट लाइक दिस. आप लिस्ट के आगे लिस्ट कीवर्ड का यूज करके भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट लिस्ट लाइक दिस. दिस विल क्रिएट यूर एम्प्टी लिस्ट. ये क्या करेगी? आपकी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगी. दिस इज आल्सो ए एम्प्टी लिस्ट. ये भी आपकी क्या होगी? एम्प्टी लिस्ट होगी. और लिस्ट को आप इस प्रकार से भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप लिस्ट 1 को क्रिएट करना चाहते हैं. आपने क्या डाल दिया? लिस्ट. और इसके अंदर क्या डाल दिया आपने? एक नई लिस्ट डाल दी, जैसे कि लिस्ट 2. इट इज़ रिप्रेजेंटिंग लिस्ट 2. ये आपका नई लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है. यू आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ दिस लिस्ट टू द लिस्ट 1. आप लिस्ट 1 के अंदर इस लिस्ट की वैल्यू को असाइन अगर करना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे? लिस्ट का यूज़ करेंगे. सो ऑल दीज 3 मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट ए लिस्ट. लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इन तीनों मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि एग्जांपल के अंदर हम लिखते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1, 2, 3. इट विल क्रिएट यूर लिस्ट 1. तो आपकी लिस्ट 1 जो क्रिएट होगी वो कैसी होगी? आपकी 1, 2, 3. ये आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. अगर आप लिस्ट को ऐसे लिखना चाहते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1, 2, 3. दिस विल आल्सो करेक्ट. एंड इफ यू राइट दिस 1 इज इक्वल टू लिस्ट ब्रेसेस यूज कर लेंगे स्मॉल 1, 2, 3 स्क्वेयर ब्रैकेट्स एंड देर इज ए स्मॉल ब्रैकेट्स. दिस विल क्रिएट आल्सो ए लिस्ट लाइक दिस. ये भी आपकी लिस्ट 1 को क्रिएट कर देगा और वो कैसी होगी? आपकी 1, 2, 3. तो ऑल दीज 3 मेथड्स कैन क्रिएट द लिस्ट. ये मेथड भी आपका लिस्ट क्रिएट कर सकता है, ये मेथड भी और ये मेथड भी. इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट 2 आर क्रिएटिंग द एम्प्टी लिस्ट. ये 2 क्या हैं? आपकी एम्प्टी लिस्ट हैं. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द मेंशन्ड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन. What is the output when we execute list hello? अगर हम लिस्ट के अंदर कोई स्ट्रिंग देते हैं, we are given a string in the list. लिस्ट के अंदर हमने क्या कर दिया? एक स्ट्रिंग को दे दिया. This will create the alphabets of the string. ये स्ट्रिंग के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सेपरेट कर देगा और किसके अंदर स्टोर करवा देगा? लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देगा. सो if I will take list 1 is equal to list of hello, then it will create your list 1 is equal to. तो आपकी लिस्ट 1 क्रिएट हो जाएगी. कैसी होगी वो? उसके अंदर हेल H होगा, E, L, L एंड O. दिस विल बी यूर लिस्ट. तो आप जब भी किसी लिस्ट कीवर्ड का यूज़ करके अगर आप क्या करते हैं हेलो कोई भी स्ट्रिंग इसके अंदर डाल देते हैं तो वो स्ट्रिंग को क्या करेगा? अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा. ईच अल्फ़ाबेट विल बी ए न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट. तो हर एक अल्फ़ाबेट क्या होगा? लिस्ट का एक मेंबर होगा, एलिमेंट होगा.
सो ए विल बी योर आंसर। तो आपका ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज लिस्ट एग्जाम्पल इज हेलो। ये आपका एक लिस्ट दे रखी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट। ये LEN वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लेंथ को पता लगाने के लिए कि भी लिस्ट की आपकी लेंथ कितनी है। मतलब क्या है कि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं आपके। हेयर देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्स आर देयर इन दिस लिस्ट, सो आंसर विल बी ए। तो LEN लेंथ का आप यूज किसके लिए कर सकते हैं? स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं और लिस्ट के साथ भी आप कर सकते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज लिस्ट 1, आपको एक लिस्ट 1 दी हुई है, दिस इज योर लिस्ट। व्हाट इज मैक्सिमम लिस्ट 1। तो आपकी लिस्ट 1 की जो ये मैक्स फंक्शन है, मैक्स फंक्शन क्या करेगा? मैक्स फंक्शन लिस्ट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आपकी कौन सी मैक्सिमम है? दिस इज 2 4 4 5, ये आपकी स्मॉलर है। दिस इज लार्जर, 1 2 4 5 4 इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन दिस लिस्ट, सो आंसर विल बी सी। आपका आंसर सी हो जाएगा। तो मैक्स कीवर्ड क्या करता है? मैक्स कीवर्ड आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। जो आपका लिस्ट के अंदर मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देगा। मैक्स फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। सपोज लिस्ट 1 इज 3 5 25 1 3। आपके पास एक लिस्ट है, दिस इज योर लिस्ट। व्हाट इज द मिनिमम ऑफ लिस्ट 1। तो यहाँ पे मिनिमम जो फंक्शन है, MIN जो फंक्शन है, ये क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू देगा। जिस प्रकार से मैक्स आपका क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू देता है, उसी प्रकार से आपका मिनिमम फंक्शन, मिन फंक्शन क्या कर देगा? लिस्ट के अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस इज 1। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 1 है, सो डी विल बी योर आंसर। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज लिस्ट 1, आपके पास एक लिस्ट गिवन है, दिस इज अ लिस्ट। व्हाट इज द सम। तो यहाँ पे क्या है? सम इज अनदर फंक्शन। इट विल सम ऑफ ऑल द, इट विल क्रिएट द सम ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका सभी का वो क्या कर देगा? सम कर देगा। तो यहाँ पे देयर आर 3 1 2 3 एलिमेंट्स आर देयर, सो इट विल सम ऑल दिस 3 एंड विल बी आंसर विल बी 15। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 15। नाउ मैक्सिमम क्या करता है? मैक्सिमम आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। अगर यहाँ पे हम क्या किसका यूज़ करें? मैक्सिमम का यूज़ करें, सो यू विल गेट 9। इफ़ यू यूज़ मिनिमम देन यू विल गेट 1। अगर मैक्सिमम का यूज़ करते हैं 9 मिलेगा, मिनिमम का यूज़ करते हैं तो आपको 1 मिलेगा, और अगर सम का यूज़ करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? 15 आपको आंसर मिल जाएगा। सो हेयर सी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 7th क्वेश्चन। टू सफल द लिस्ट, आपके पास कोई एक लिस्ट है, लिस्ट लेटेस्ट लिस्ट 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 1 2 3 4 5। व्हाट फंक्शन डू वी यूज टू, हम सफल करने के लिए किसका यूज करेंगे? सफलिंग का मतलब क्या है? इन एलिमेंट्स को इधर उधर कर देना, इनकी पोजीशंस को चेंज कर देना। इफ़ वी वांट टू चेंज द पोजीशंस ऑफ दिस एलिमेंट्स देन वी कैन यूज द फंक्शन सफल का हम यूज कर सकते हैं। एंड दिस सफल फंक्शन विल बी प्रेजेंट इन रैंडम मेथड। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? रैंडम मेथड के अंदर प्रेजेंट होता है आपको। फर्स्टली इफ़ यू वांट टू यूज़ द सफल, अगर आपको सफल को यूज़ करना है देन यू हैव टू इंपोर्ट रैंडम। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रैंडम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज़ द सफल, देन यू कैन यूज लिस्ट 1 डॉट सफल। तो आप लिस्ट सॉरी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैसे? रैंडम रैंडम के अंदर से हमने क्या लिया है? हमने पहले यूज़ करना पड़ेगा, आपका मेथड का नाम लिखेंगे रैंडम डॉट, फिर आप कौन सा फंक्शन रैंडम के अंदर से कौन सा फंक्शन ले रहे हैं? सफल फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप सफल लिखेंगे। और सफल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एक पैरामीटर देना पड़ेगा, दैट पैरामीटर इज लिस्ट 1। तो उसने आपने क्या दे दिया? इसके अंदर लिस्ट 1 दे दिया। तो ये आपको सफलिंग करके क्या दे देगा? 2 3
1 5 4 इस प्रकार से कोई एक लिस्ट दे देगा, वो अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार से उसको सफल करके दे सकता है। दिस कैन बी यूर आंसर, ये आपको आंसर के अंदर रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स दे रखे हैं कि किसका यूज़ कर सकते हैं। आप सफल का यूज़ नहीं कर सकते विदाउट रैंडम मेथड। जब तक आप रैंडम मेथड को कॉल नहीं करते हैं, यू कैन नॉट यूज़ द सफल। तो ए और बी आपके दोनों फॉल्स हो गए। नाउ रैंडम डॉट सफल, सफल के अंदर हमने क्या कर दिया, लिस्ट को एज ए पैरामीटर दे दिया जिसको हमें चेंज करना है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ डी ऑप्शन, रैंडम डॉट सफल लिस्ट, सफल लिस्ट आपका कोई भी फंक्शन नहीं होता, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। सो हेयर सी विल बी यूर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज लिस्ट वन इज, आपके पास लिस्ट वन ये है, दिस इज लिस्ट वन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट सिंटेक्स फॉर स्लाइसिंग ऑपरेटर। ये जो आपका लिखा हुआ है प्रिंट आपको करना है, हम प्रिंट कर लेंगे, हमें प्रिंट की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो आपकी प्रिंट होगी। तो मैं एक एक करके सभी का बता देता हूँ। लिस्ट 1 2 कोलन्स 0, इसका मतलब क्या है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये क्या है आपका एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट यहाँ पे आपका कुछ नहीं दे रखा है, देर इज नथिंग गिवन टू द एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं गिवन है। तो आपको क्या करना, कंप्लीट लिस्ट को ही जनरेट करना है। तो कहाँ से जनरेट करेंगे आप, स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से। 2 का मतलब क्या है, जिसका इंडेक्स आपका 2 है, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, ये आपका इंडेक्स 2 है। 2 से लेकर आप कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ए ऑप्शन के अंदर आपका आंसर हो जाएगा 2, 4, 5, 2, 1, 0, दिस विल बी रिटर्न बाय दिस, ये आपको मिल जाएगा। नाउ इफ वी यूज दिस फंक्शन, अगर हम इसका यूज करते हैं, दैट इज लिस्ट 1 कोलन 2, यहाँ पे आपको क्या दिया है, एंडिंग पॉइंट दे दिया आपको, आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है। तो आपका मतलब कहाँ से चलना है, आपको 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, यू विल मूव फ्रॉम 0, आप 0 से चलना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, एक कम तक जाएंगे, जो आपका एंडिंग पॉइंट गिवन है, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है 2, तो हम एक कम तक चलेंगे। तो 0 इंडेक्स आपको मिलेगा, 1 इंडेक्स आपको मिलेगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा, 2 तक हमें चलना है। इसका मतलब क्या है, 2 - 1 तक हम चलेंगे, जो यहाँ पे नंबर गिवन होगा उससे एक कम तक चलेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 4, 2 प्रिंट हो जाएगा। लेट अस इफ वी हैव, अगर हमारे पास क्या होता है, इफ वी हैव लिस्ट 1 5 होता तो क्या प्रिंट होता है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4, और ये 4 एलिमेंट को ये क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। सो यूर आंसर विल बी 4 2 2 4 एंड 5। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज द आंसर फॉर द बी ऑप्शन, बी ऑप्शन का ये आंसर आ जाएगा। अगर सी ऑप्शन का यूज करते हैं आप, तो सी ऑप्शन क्या है, प्रिंट, डी ऑप्शन का यूज करते हैं, यहाँ पे क्या है, लिस्ट 1 कोलन -2, तो यहाँ पे क्या -2 है, हमें 0 से स्टार्ट करना है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपको कुछ भी नहीं गिवन है, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0। नाउ देयर इज ए नेगेटिव इंडेक्सिंग, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम पता लगा लेते हैं कि नेगेटिव इंडेक्स आपका कौन सा है। पीछे से हम चलेंगे तो दिस इज -1, नेगेटिव इंडेक्स को राइट हैंड साइड से देना स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, -1 से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो दिस इज -1 एंड दिस इज -2, ये आपका क्या है, -2 है। तो आपको क्या करना है, -1 कम तक चलना है, यानी कि आप कहाँ तक चलेंगे, इस 2 तक चलेंगे। -2 का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, यू कैन राइट हेयर, -2 की जगह आप क्या भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। -2 और 6 आपका क्या है, सेम ही है। तो अगर यहाँ पे आप 6 लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, 6 से एक कम तक चलना है, तो 5 तक हम चलेंगे। तो हमें कौन सा प्रिंट करवाना है, 0 से लेकर 4 2 2 4 5 2, दिस विल बी प्रिंटेड इन दिस, 2 2 4 5 एंड 2 विल बी प्रिंटेड इन दिस, इसके अंदर आपका ये प्रिंट हो जाएगा। सो वी कैन सी दैट ऑल दीज 3 कैन बी यूज्ड, ये तीनों यूज़ किए जा सकते हैं स्लाइसिंग के लिए। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, अपनी लिस्ट को छोटा या छोटा करने के लिए।
एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर से एक पर्टिकुलर स्मॉलर लिस्ट निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्लाइसिंग का। और स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, आपका स्क्वायर ब्रैकेट होती है, 2 कॉलन्स आप लगाते हैं, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट, ये आपका क्या है, एंडिंग पॉइंट, एंड दिस इज द स्टेप, ये आपका क्या होता है, स्टेप होता है। स्टेप के अंदर मान लिया आपने क्या किया, आप क्या कर देते हो, दिस इज हम स्टार्ट कर देते हैं 1 से, लेट अस वी स्टार्ट 1, और ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वी विल यूज, इफ वी विल यूज 1 कोलन 7 कोलन 2, अगर हम ऐसा यूज कर लेते हैं लिस्ट 1, तो आपका क्या होगा, लिस्ट 1 के अंदर हमने ये ऑपरेशन लगाया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, हमें 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करेंगे, सो 2 विल बी प्रिंटेड, कहाँ तक चलना है, 7 तक चलना है, यानी 7 - 1 6 तक चलना है, यानी कि यहाँ तक आपको प्रिंट करवाना है, यहाँ तक आप प्रिंट करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस 2 का मतलब क्या है, आपको दो दो के स्टेप में चलना है, यानी कि आप एक छोड़कर चलेंगे, आप एक छोड़कर चलेंगे, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, दिस इज 1 एंड 2, सेकेंड नंबर वाला आपको प्रिंट करवाना है, सो 4 विल बी प्रिंटेड, नाउ 5 विल नॉट बी प्रिंटेड, नाउ 2 विल बी प्रिंटेड, एंड आवर 6 इज कम, आपका 6 यहाँ पर आ जाएगा। 2 के बाद आपको 0 प्रिंट करवाना है, बट 0 इज़ द 7th इंडेक्स, 7th इंडेक्स को हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2, 4, 2। तो यहाँ पर जो ये दिस नंबर विल शो द स्टेप, ये आपका स्टेप को शो कर रहा है। तो कितने एलिमेंट को छोड़कर आपका नया एलिमेंट आपको चाहिए, तो वो आप यहाँ पे स्टेप के द्वारा लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो स्टेप की वैल्यू होती है वो 1 होती है, कि भाई हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही चलते रहेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस 8th क्वेश्चन के अंदर आपका क्या है, 8th क्वेश्चन के अंदर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स, इनमें से कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, सपोज लिस्ट, आपके पास एक लिस्ट दे रखी है, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ -1, तो लिस्ट -1 यानी कि ये इंडेक्स दे रखा है, आपको -1 पोजीशन के ऊपर बताना है, दिस इज योर 0 इंडेक्स 1 2 3 एंड 4। इफ यू स्टार्ट द फ्रॉम हेयर, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4 एंड दिस इज -5। सो हमें क्या करना, -1 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको लेके आना है, तो आपका क्या आ जाएगा, 25 विल बी योर आंसर। तो -1 इंडेक्स के ऊपर क्या है आपका 25 है। सो इफ वी यूज लिस्ट 1 -1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ 4, व्हाट विल बी योर आंसर, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, इफ यू प्रिंट लिस्ट -1 इज इक्वल टू लिस्ट 4, ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, इज दिस 2 आर इक्वल, yes these two are equal, this is also 25, this is also 25, so it will return the true value। तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, true will be printed। now move to the next question। 11th question, this is what will be the output of the following python code, इस python code की क्या आपकी आउटपुट होगी। now here there is a name, names is a लिस्ट आपको एक दे रखी है, उसका -1 इंडेक्स आपको लेके आना है। पहले आप क्या करेंगे, -1 इंडेक्स के ऊपर जाएंगे, दिस इज योर -1 इंडेक्स, तो आपको -1 से क्या मिलेगा, धमन मिलेगा, धमन आपको मिल गया। नाउ धमन के अंदर -1 इंडेक्स क्या होगा, तो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर भी आपके क्या होते हैं, इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -1 से आप किसके ऊपर पहुँच गए, फर्स्ट वाले -1 से आप धमन के ऊपर पहुँच गए, और धमन का आपको क्या चाहिए, -1 इंडेक्स चाहिए, तो -1 इंडेक्स के ऊपर क्या है आपका n, तो आपको क्या मिल जाएगा, n विल बी योर आउटपुट, सो d विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज वी हैव ए लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज़ हम कर सकते हैं, इट विल रेप्लीकेट, जैसे कि हम स्ट्रिंग के अंदर करते थे। लेट अस वी हैव ए स्ट्रिंग ABC, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये क्या कर देगा, ABC 2 बार रेप्लीकेट इसको कर देगा। वी कैन यूज लिस्ट
प्लस लिस्ट, हम लिस्ट प्लस लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग का यूज़ करते थे, उसी प्रकार से हम लिस्ट प्लस लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कर देगा, कॉन्केनेट कर देगा। बट वी कैन नॉट यूज लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट। लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट का हम यूज़ नहीं कर सकते, जिस प्रकार से हम स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय स्ट्रिंग का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ऑपरेशन कौन कौन से लगा सकते हैं लिस्ट के ऊपर? लिस्ट के ऊपर हम प्लस ऑपरेटर लगा सकते हैं। लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू वी कैन डू। लिस्ट वन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, दिस इज इंटीजर, वी कैन डू, बट वी कैन नॉट डू लिस्ट वन मल्टीप्लाई बाय लिस्ट टू। हम इस प्रकार से नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्केटेनेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ये आपका रेप्लिकेट कर जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है कर रखा है, तो दोनों ये जो सेम लिस्ट है वो दो बार आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो सी विल बी यूअर आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन इज इट इज सपोज लिस्ट वन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिस्ट वन को क्रिएट करने के लिए कोई एक फंडामेंटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। आपको क्या करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है एक्स को, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 0 to 4। तो एक्स की रेंज क्या होनी चाहिए, एक्स की रेंज 0 to 4 होनी चाहिए। तो रेंज जो फंक्शन है आपका, रेंज जो मेथड है आपका, वो क्या करता है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर से वैल्यू लेता है। लेकिन कौन सी वैल्यू लेगा, ये स्टार्टिंग है आपका, एंडिंग क्या होगी 4 - 1 3 तक, यानी कि 0 1 2 3 इट कैन टेक। तो यहाँ पे रेंज फंक्शन से आपको कौन सी वैल्यू मिल सकती है, 0 1 2 और 3 वैल्यू मिल सकती है। सो एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे हम, तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, एक्स की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है और एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है। जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे यू विल गेट 0। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 देन यू विल गेट 0.5। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 तो आपको क्या मिलेगा 1, एंड 3 को पुट करने से आपको क्या मिलेगा 1.5। तो यहाँ पे आपकी एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी जिसके अंदर आपके एलिमेंट होंगे 0 0.5 1 एंड 1.5। सो A will not be your answer, B is also not, C will be your answer, 0.0 0.5 1.0 and 1.5। 2.0 will not be there because range function move from 0 to n-1, n-1 तक चलेगा। जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है n, इससे एक कम तक चलेगा। तो रेंज फंक्शन कैन गेट ए वैल्यू 0 1 2 and 3। So our answer will be C for this question। Now move to the next question। वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी आउटपुट क्या होगी, लिस्ट वन। आपके पास एक लिस्ट वन है, दिस इज लिस्ट टू। यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, कंपेयर ऑपरेटर है, ये कंपेयर करेगा। लिस्ट वन इज लेस देन लिस्ट टू। क्या लिस्ट वन लिस्ट टू से लेस देन है या नहीं है। तो जब भी हम कंपेयरिंग करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो लिस्ट वन का फर्स्ट एलिमेंट लिया, लिस्ट टू का भी फर्स्ट एलिमेंट लिया। इज 11 इज लेस देन 11, नहीं बोल सकते हैं हम। 2 इज लेस देन 11, 2 इज लेस देन 2, यहाँ पर भी हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन 23 इज लेस देन 2, तो 23 आपका लेस देन 2 नहीं है, 23 इज ग्रेटर देन 2। सो लिस्ट वन इज ग्रेटर देन लिस्ट टू। तो लिस्ट वन आपकी लिस्ट टू से ग्रेटर है, क्योंकि पहले दो एलिमेंट तो इक्वल हैं। पहले दो फर्स्ट जीरो इंडेक्स और जीरो इंडेक्स इक्वल है, फर्स्ट इंडेक्स का इक्वल है। लेकिन जो थर्ड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है आपका, वो क्या है, बड़ा है लिस्ट वन का। तो लिस्ट वन आपकी बड़ी है, छोटी नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट होगा, बी विल बी योर आउटपुट। तो यहाँ पे आपको बी आउटपुट के रूप में मिलेगी। अगर यहाँ पे लिस्ट वन ग्रेटर देन लिस्ट टू लिखा होता तो आपको आंसर क्या मिलता, ट्रू मिलता, बिकॉज लिस्ट वन इज ग्रेटर देन लिस्ट टू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन 15। टू ऐड ए न्यू एलिमेंट इन ए लिस्ट वी यूज विच कमांड। हम किस कमांड का यूज करते हैं। नाउ देयर आर 3 कमांड्स टू ऐड ए न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, अपेंड का यूज कर सकते हैं। अगर हम अपेंड 5 करते हैं तो ये अपेंड क्या करता है, लास्ट में लिस्ट के एलिमेंट को ऐड कर देता है। लेट अस आई हैव 1 2 3 4 5 6। नाउ वी वांट टू ऐड
आई वांट टू ऐड नंबर 8, मैं 8 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 8, तो ये अपेंड क्या करेगा, अपेंड लास्ट में 8 को ऐड कर देगा। सो यूर आंसर विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 8। तो वी कैन यूज़ द अपेंड, हम अपेंड का यूज कर सकते हैं। अपेंड ऐड लास्ट कुछ नहीं होता है, ऐड एंड भी कुछ नहीं होता है, ऐड भी कुछ नहीं होता है। वी कैन यूज़ द अपेंड अलोंग विद वी कैन यूज लिस्ट डॉट इंसर्ट। हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट विल टेक 2 पैरामीटर्स, लेट अस आई टेक पैरामीटर 10,3, हम 10,3 का यूज़ करते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं दिस 10 रिप्रेजेंट विच एलिमेंट आई एम एडिंग एंड दिस इज़ द इंडेक्स। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट से आप 10 इंडेक्स के ऊपर किसको ऐड कर रहे हैं, 10 को किसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, थर्ड इंडेक्स के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज़ यूर 0 इंडेक्स, दिस इज़ यूर 1, दिस इज़ यूर 2, दिस इज़ यूर 3। तो आप क्या करेंगे, इस 3 पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसको, 10 को। 1 2 3, 3 के ऊपर 4 था, हम अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर 10 आ जाएगा। नाउ वी विल ऐड 10। नाउ 4 विल बी शिफ्टेड एट द इंडेक्स 4, तो आपका 4 जो नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो वी कैन यूज इंसर्ट आल्सो, आप इंसर्ट का भी यूज कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ वन मोर मेथड टू एंटर द एलिमेंट इन द लिस्ट, दैट इज एक्सटेंड। तो आप एक्सटेंड का भी यूज कर सकते हैं। एक्सटेंड का यूज करके आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी आप एलिमेंट चाहें उतने ही एलिमेंट आप क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। लेटस आई टेक, यहाँ पे आप 11 13 एंड 14 ले लेते हैं। 11 13 एंड 14 यू वांट टू ऐड, तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये लास्ट में इन सभी को ऐड करवा देगा। तो आपका आंसर इस लिस्ट में अगर ऐड करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 10 4 5 6 8 11 13 एंड 14, दिस विल बी यूर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इन अपेंड लास्ट में यूज़ करता है सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट का यूज़ कर सकते, सिंगल एलिमेंट ऐड करवा सकते हैं एट द लास्ट विद द हेल्प ऑफ अपेंड। इंसर्ट से आप पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर सिंगल एलिमेंट का ऐड करवा सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड से आप क्या कर सकते हैं, आप कितने भी मर्जी एलिमेंट्स को ऐड करवा सकते हैं, बट ये एलिमेंट्स कहाँ पे ऐड होंगे, लास्ट में ऐड होंगे। ये एलिमेंट कहाँ पे ऐड होंगे, लास्ट में। सो यू कैन यूज़ 3 कीवर्ड, तीन फंक्शंस का आप मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। 3 मेथड्स आर यूज्ड हेयर। व्हाट इज़ अपेंड, आप अपेंड का यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं और एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज़ ऐड, ऐड लास्ट एंड ऐड एंड, तो आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो बी विल बी यूर आंसर, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 16th क्वेश्चन। टू इंसर्ट 5 टू द थर्ड पोजीशन ऑफ द लिस्ट 1 वी यूज। तो मैंने अभी पीछे बताया है आपको, इंसर्ट का यूज करेंगे तो लिस्ट 1 इंसर्ट, लिस्ट 1 इंसर्ट। तो हमें क्या करना है, 5th पोजीशन के ऊपर ऐड करना है, तो आपकी 3rd पोजीशन के ऊपर ऐड करना है। दिस इज, लेट अस वी हैव ए लिस्ट 1 2 3 4 8 9, दिस इज आवर लिस्ट। इफ वी यूज दिस, अगर हम यूज करते हैं तो ये आपकी पोजीशन क्या है, दिस इज पोजीशन फर्स्ट, दिस इज पोजीशन सेकंड, दिस इज पोजीशन थर्ड एंड दिस इज पोजीशन फोर्थ, दिस इज पोजीशन फिफ्थ। ये आपकी पोजीशंस हैं। नाउ इफ वी वांट टू, लेकिन इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। अगर हमें क्या करना है, 5th पोजीशन के ऊपर ऐड करना है, 3rd पोजीशन के ऊपर ऐड करना है। वी वांट टू ऐड द एलिमेंट एट द 3rd पोजीशन, 3rd पोजीशन के ऊपर ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2,5 का यूज करना पड़ेगा। दिस इज द 3rd पोजीशन, ये आपकी 3rd पोजीशन है, इसके ऊपर आपको ऐड करना है। तो आपका एलिमेंट कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, 5 3। तो आप किसके ऊपर यूज कर रहे हैं, सेकंड इंडेक्स के ऊपर आप किसको प्रिंट करवा रहे हैं, 5 को ऐड करवा रहे हैं। तो 3rd इंडेक्स के ऊपर नहीं करवा पाएंगे, आप किसको करवाना पड़ेगा, इंसर्ट 2,5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐड और अपेंड का आप यूज नहीं कर सकते हैं, ऐड का यूज, ऐड कुछ होता ही नहीं है। अपेंड केवल एक ही पैरामीटर आपका लेगा, 2 पैरामीटर दे रखे हैं, ये गलत हो गया। नाउ द आंसर विल बी सी, बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
17th क्वेश्चन इट इज द टू रिमूव द स्ट्रिंग हेलो फ्रॉम द लिस्ट वी कैन यूज द रिमूव मेथड। हम रिमूव मेथड का यूज कर लेंगे रिमूव, और जिसको आपको रिमूव करवाना है उसको आप एज ए पैरामीटर दे दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। रिमूव हेलो ये वाला गलत होगा क्योंकि हमें क्या करना है, सेमीकोलन के अंदर अपनी स्ट्रिंग को लिखना पड़ेगा। अगर हम हेलो लिखते हैं इट इज़ ए आइडेंटिफायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर हो जाएगा। दैट कैन नॉट बी ट्रू, ये ट्रू नहीं है क्योंकि यहाँ पर एज ए रिमूव के अंदर आप कोई नेम नहीं दे सकते हैं, कोई नाम नहीं दे सकते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। रिमूव ऑल कुछ नहीं होता है, रिमूव वन भी आपका कुछ नहीं होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18th। सपोज लिस्ट वन, आपके पास एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन इंडेक्स 5। तो आपको ये क्या क्या पूछ रहा है, लिस्ट, ये मेथड इंडेक्स मेथड क्या करेगा, लिस्ट वन डॉट इंडेक्स बताएगा किसका, 5 का। किसका इंडेक्स बताएगा, 5 का। इंडेक्स 5 का मतलब ये नहीं है कि आप 5 इंडेक्स के ऊपर जाएं। इंडेक्स 5 का मतलब क्या है कि इस लिस्ट के अंदर आपका एक एलिमेंट है 5, आपको उसका इंडेक्स बताना है। तो जो आपका इंडेक्स बताओगे आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। आपको यहाँ पे आपका क्या मिल गया, 5 मिल गया, तो 2 विल बी योर आंसर। आप बोलोगे कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर भी 5 है, लेकिन जब इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें जो पहले मिल जाएगा उसी का इंडेक्स हम लिखेंगे। तो हमें 5 मिला 2 इंडेक्स के ऊपर, सबसे पहले हमें 2 इंडेक्स के ऊपर 5 मिला तो हम 2 को प्रिंट करवा देंगे। दिस इज अवर 19th क्वेश्चन। सपोज लिस्ट वन इज, आपको एक लिस्ट दी हुई है लिस्ट वन के नाम से। व्हाट इज लिस्ट वन डॉट काउंट 5। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यू हैव टू काउंट 5। आपको काउंट 5 को काउंट करना है कि लिस्ट वन के अंदर 5 कितनी बार आ रहा है। तो काउंट क्या करता है, काउंट आपकी काउंटिंग करेगा। काउंट विल काउंट द नंबर 5 इन द लिस्ट। तो नंबर 5 को ये काउंट करेगा, दिस इज 1 5, दिस इज आल्सो 5। सो देयर आर 2 अक्रेंस ऑफ 5 इन द लिस्ट 1 एंड 2, सो इट विल प्रिंट 2। तो ये आपको क्या कर देगा, 2 आपको आउटपुट के रूप में दे देगा। तो जितनी बार भी 5 काउंट क्या करेगा, जितनी बार भी 5 आपके लिस्ट के अंदर होंगे उतनी वैल्यू आपको वो आउटपुट के रूप में दे देगा। तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आपके पास 2 5 हैं, तो 2 विल बी योर आउटपुट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। सपोज लिस्ट, आपको एक लिस्ट दी हुई है। व्हाट इज लिस्ट वन आफ्टर लिस्ट वन डॉट रिवर्स। तो रिवर्स क्या करता है, रिवर्स इज अ मेथड विच इज यूज टू रिवर्स द लिस्ट। तो ये लिस्ट को रिवर्स कर देगा। तो आपकी लिस्ट क्या आएगी, 3 1 25 5 20 5 4 एंड 3। दिस इज योर आउटपुट। तो यहाँ पे देखेंगे आप, दिस विल बी योर आंसर, डी विल बी योर आंसर। तो लिस्ट को अगर आपको रिवर्स करना है देन यू कैन आल्सो यूज -1। दिस आल्सो कैन रिवर्स द लिस्ट। प्रीवियसली हमने देखा है कि रिवर्स करने के लिए हम या तो रिवर्स का यूज कर सकते हैं या वी कैन यूज दिस, हम इसका भी यूज कर सकते हैं टू रिवर्स द लिस्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन। सपोज लिस्ट एग्जाम्पल इज, तो आपकी जो लिस्ट है वो आपको दी हुई है लिस्ट एग्जाम्पल के नाम से। व्हाट इज द लिस्ट वन आफ्टर लिस्ट एग्जाम्पल डॉट पॉप 1। पॉप क्या करता है, रिमूव करता है। पॉप क्या करता है, रिमूव करता है एलिमेंट को। और जो ये 1 है दिस इज द इंडेक्स, दिस इज द इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। तो पॉप क्या करता है, रिमूव कर देता है लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को। कौन से एलिमेंट को रिमूव करेगा, जो इसके अंदर इंडेक्स दिया हुआ, दिस इज 1 इंडेक्स। तो ये है 0 इंडेक्स, दिस इज योर 1 इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स के ऊपर आपका 4 है, तो 4 को ये रिमूव कर देगा। तो आपके पास लिस्ट क्या बचेगी, 3 5 25 25 1 एंड 3। दिस विल बी योर लिस्ट। सो आंसर विल बी सी। तो सी आपका आंसर इसके अंदर आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन। सपोज लिस्ट वन लिस्ट एग्जाम्पल इज, आपके पास एक लिस्ट एग्जाम्पल नाम की लिस्ट है। व्हाट इज द लिस्ट वन, लिस्ट वन क्या रह जाएगी, लिस्ट एग्जाम्पल डॉट पॉप। अगर आपने क्या लगा रखा, पॉप फंक्शन। अब यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं गिवन है, कोई इंडेक्स नहीं गिवन है, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट
डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो पॉप फंक्शन के अंदर इफ़ वी हैव पॉप इंडेक्स होगा तो उस इंडेक्स के अंदर इफ़ यू हैव 5 तो ये क्या करेगा, 0 1 2 3 4 5 इस 25 को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर पॉप के अंदर हमने कुछ नहीं दिया है तो ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। सो 3 विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट। तो यहाँ पे पॉप के अंदर कुछ भी नहीं दिया है तो ये क्या करेगा, 3 को रिमूव कर देगा। तो 3 को रिमूव करने के बाद आपका क्या बचेगा, ए विल बी योर आंसर। तो आपका ए आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास डाटा नाम की एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट आपको दी हुई है। दिस इज फर्स्ट लिस्ट, दिस इज सेकंड लिस्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे भाई, आपका देर आर सो मैनी लिस्ट इन दिस डाटा। डाटा के अंदर बहुत सारी लिस्ट आपकी हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। नाउ इफ़ वी कैन सी वी हैव ए बड़ी ब्रैकेट, हमारे पास एक बाहर ब्रैकेट है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, 1,2 वी हैव दिस, 3,4 वी हैव दिस। नाउ ब्रैकेट क्लोज, नाउ comma we have another bracket start, 5,6 7,8 दिस इज योर लिस्ट। तो ये आपकी लिस्ट है। तो एक बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि भाई ये लिस्ट है क्या आपकी, किस प्रकार से लिस्ट है। तो मैं कलर अलग अलग यूज़ कर लेता हूँ ब्रैकेट्स के लिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये आपका हो गया, एक का और यूज़ कर लेते हैं, दिस इज़ योर न्यू। ये आपका न्यू ब्रैकेट्स हैं, ये अलग ब्रैकेट है, ये आपकी अलग ब्रैकेट हो गई। तो दिस इज़ ए लिस्ट, ये डाटा नाम की लिस्ट आपके पास। दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डाटा, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि इसका इंडेक्स क्या है आपका 0, इसका इंडेक्स आपका क्या है 0। और इस वाले का इंडेक्स क्या है आपका, दिस इज हैविंग इंडेक्स 1, ये आपका इंडेक्स 1 है। नाउ इफ वी गो टू द क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, प्रिंट करना डाटा 1। तो पहले डाटा 1 के ऊपर हम जाएंगे। डाटा 1 के ऊपर क्या है हमारा, डाटा 1 से अपने को क्या मिलेगा, डाटा 1 से अपने को मिलेगा, आपको एक लिस्ट मिलेगी, नेस्टेड लिस्ट आपको मिलेगी 5,6 एंड 7,8। तो दिस विल बी यूअर डाटा 1। तो डाटा के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या है आपका 1 है। नाउ डाटा 1 आपके पास आ गया। अब डाटा 1 के आपके 0 इंडेक्स के ऊपर क्या है ये पूछा हुआ है। तो डाटा 1 तो आपने गेट कर लिया, दिस इज योर डाटा 1, ये आपका डाटा 1 है। अब डाटा 1 के 0 इंडेक्स के ऊपर क्या है, दिस इज द 0 इंडेक्स, दिस इज द 0 इंडेक्स ऑफ द डाटा 1 एंड दिस इज द 1 इंडेक्स ऑफ द डाटा 1। तो डाटा 1 के 0 इंडेक्स के ऊपर आपको क्या मिला 5,6, क्या मिला 5,6। नाउ यू हैव डाटा 1 0, आपके पास डाटा 1 0 आपके पास एक लिस्ट मिल गई। अब उस डाटा 1 0 के 0 इंडेक्स के ऊपर क्या है, नाउ दिस इज द 0 इंडेक्स ऑफ द डाटा 1 0 एंड दिस इज द 1 इंडेक्स ऑफ द डाटा 1 0। सो यू वांट डाटा 1, डाटा 1 आपके पास ये आया, डाटा 1 का 0 इंडेक्स आपके पास ये आया, डाटा 1 0 का 0 इंडेक्स आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। सो 5 विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि जो आपका डाटा है, दिस इज योर फर्स्ट इंडेक्स, ये आपका क्या है 0 इंडेक्स है, दिस इज योर सेकंड इंडेक्स 1 इंडेक्स, तो ये आपका 1 इंडेक्स है। तो डाटा 1 से अपने को क्या मिलेगा, डाटा 1 से अपने को ये मिला। अब दिस इज द 0 इंडेक्स, दिस इज द 1 इंडेक्स ऑफ डाटा 1। तो हम डाटा 1 के 0 इंडेक्स के ऊपर जाना, डाटा 1 के 0 इंडेक्स के ऊपर, डाटा 1 के 0 इंडेक्स के ऊपर, दिस इज डाटा 1 का 0 इंडेक्स कौन सा है आपका, दिस इज विल बी योर 0th इंडेक्स ऑफ। तो ये डाटा 1 0 की वैल्यू आपके पास आ गई। नाउ यू वांट 0, तो आपको 0 चाहिए, तो आपको कौन सा इंडेक्स मिलेगा 5। तो 0, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर 5 मिल जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस को अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो
आप प्लीज़ लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस तरह की मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं आपकी प्रिपरेशन के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। दिस इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की क्या आपकी आउटपुट होगी। तो स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट आपका स्ट्रिंग को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। कहाँ से, वाइट स्पेसिस से। कहाँ से, वाइट स्पेसिस से। तो ये आपके वाइट स्पेसिस यानी ब्लैंक स्पेसिस से इसको क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। तो स्प्लिट ने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया किसके अंदर, वेलकम, वेलकम के अंदर स्प्लिट कर दिया, और एक टू के अंदर स्प्लिट कर दिया, और एक पाइथन के अंदर आपको स्प्लिट करके दे दिया। तो पाइथन स्प्लिट होके आ गया। नाउ दिस स्प्लिट फंक्शन गिव द एलिमेंट ऑफ द स्प्लिटेड स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो वो लिस्ट की फॉर्म में आपको देगा। तो आपको लिस्ट चाहिए, सो अवर आंसर विल बी ए। तो क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता वाइट स्पेसिस से। वाइट स्पेसिस से उसने स्प्लिट कर दिया वेलकम टू पाइथन। तो वेलकम अलग स्ट्रिंग मिल गई आपको, टू एक अलग स्ट्रिंग मिल गई, पाइथन एक अलग स्ट्रिंग मिल गई, एंड इट विल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो ये लिस्ट की फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर द स्प्लिट इज गिवन। यहाँ पे आपको एक हैज फंक्शन दिया हुआ, हैज वर्ड दिया हुआ है, यानी कि आपको स्प्लिट कहाँ से करना, जहाँ जहाँ पर आपका हैज प्रेजेंट है वहाँ से स्प्लिट करना है। सो इट विल गिव ए। तो हैज से आपको स्प्लिट कर देना है। तो आपके पास क्या बचेगा, ए बचेगा, बी, यू विल हैव सी, एंड यू विल हैव डी। और आपको पता है कि स्प्लिट जो आपको स्प्लिट करके देगा वो किस में देगा, लिस्ट में देगा। किस में देगा, लिस्ट में। तो आपको क्या मिलेगा, ए बी सी डी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सो ए विल बी यूर आंसर। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे एक पाइथन कोड दिया हुआ है, इसकी आपको आउटपुट बतानी है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सेस का यूज़ किया हुआ है। तो नेम से एक आपकी लिस्ट है, नेम से एक लिस्ट है आपकी, उसके -1 इंडेक्स के ऊपर जाना है। तो नेम्स का -1 इंडेक्स कौन सा है, दिस इज योर -1 इंडेक्स। तो -1 इंडेक्स के -1 के ऊपर जाना है, दिस इज योर -1 इंडेक्स। तो आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा। सो n विल बी योर आंसर। तो नेम्स -1 का, नेम्स -1 का इंडेक्स, नेम्स -1 कौन सा है आपका, धमन। नाउ द नेम्स -1 के -1 इंडेक्स के ऊपर जाना है। नेम्स -1 ये है आपका, इसके -1 इंडेक्स के ऊपर जाना है। तो ये दिस इज द -1 इंडेक्स। तो n विल बी प्रिंटेड हेयर। तो आपका n प्रिंट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास एक पाइथन कोड है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 1 0 इजकल टू 4। ये आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। नाउ वी हैव टू से दैट व्हाट विल बी द प्रिंटेड। तो यहाँ पे आपका प्रिंट क्या होगा। तो आप देखेंगे आपके पास क्या है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 आपके पास क्या है, 1,3। लिस्ट 2 क्या है आपके पास, लिस्ट 2 है आपके पास लिस्ट 1, एंड लिस्ट 0 इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या किया, लिस्ट 1 का जो आपका इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स ये है और 1 इंडेक्स ये है। तो इसको क्या कर दिया, 4 से चेंज कर दिया। तो आपके पास लिस्ट 1 क्या हो गई, लिस्ट 1 आपके पास हो गई 4,3। नाउ यू कैन सी दैट इफ वी चेंज इन द लिस्ट 1, लिस्ट 1 के अंदर अगर आप चेंज करेंगे तो सेम चेंज किसके अंदर भी होगा, लिस्ट 2 के अंदर भी चेंज हो जाएगा। तो लिस्ट 2 को आपको प्रिंट करवाना है। तो लिस्ट 2 क्या हो जाएगी आपकी, 4,3 हो जाएगी। नाउ हेयर आई एम सेइंग वन थिंग, इफ वी हैव लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 2, दैट मीन्स क्या है, हमारे पास एक मेमोरी एलोकेशन थी। लेट अस दिस इज 1000 मेमोरी एलोकेशन। इसके अंदर आपका क्या था, लिस्ट 1 थी। क्या थी, लिस्ट 1। जैसे ही हम क्या करते हैं, लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 2 कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 की मेमोरी एलोकेशन किसको एलोकेट कर रहे हैं, लिस्ट 2 को। तो लिस्ट 2 की भी मेमोरी एलोकेशन क्या हो गई, लिस्ट 2 की भी मेमोरी एलोकेशन आपकी 1000 हो गई। अब इस मेमोरी एलोकेशन के ऊपर आपके पास एक लिस्ट थी जो क्या थी, 1,3। क्या थी, 1,3। नाउ यू आर चेंजिंग,
लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स को आप चेंज कर रहे हैं, तो आपने इस इंडेक्स को चेंज कर दिया 4 से, तो आपका चेंज इस मेमोरी एलोकेशन के ऊपर हो गया। और ये मेमोरी एलोकेशन किसके पास थी? लिस्ट 2 के पास थी, तो इसलिए क्या हुआ, आपका लिस्ट 2 के अंदर भी चेंज आ गया। सो योर आंसर विल बी, लिस्ट 2 को अगर आप प्रिंट करवाओगे तो आपका क्या मिलेगा? 4,3 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज द डीप कॉपी। इसको आप क्या बोलते हैं? डीप कॉपी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डीप कॉपी। नाउ इफ आई वांट टू से दैट व्हाट इज ए सेलो कॉपी, तो आपकी सेलो कॉपी क्या होती है? नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू कमेंट मी। आपको मुझे कमेंट करना है व्हाट डू यू मीन बाय सेलो कॉपी। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। तो जो जो स्टूडेंट्स कमेंट करेगा उसको हमारे चैनल की तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा कि वो अपना क्या कर रहा है, पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहा है। तो अपना क्या है कि हमारे पास दो तरह की कॉपी होती हैं, वन इज़ डीप कॉपी एंड वन इज़ सेलो कॉपी। तो अगर आपको पता लगाना है कि सेलो कॉपी क्या होती है, देन यू हैव टू कमेंट मी। आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। आई विल पर्सनली टेल यू व्हाट इज़ द सेलो कॉपी और डीप कॉपी। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एज अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीप कॉपी और सेलो कॉपी। तो आप बताएंगे कमेंट करके मुझे कि डीप कॉपी और सेलो कॉपी के अंदर क्या डिफरेंस है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम्स इज नेम 1। एक लिस्ट आपने जनरेट कर रखी है, आमिर, बाला, चार्ल्स। तो इफ आमिर इन नेम 1, क्या आमिर इन नेम 1 है? ये चेक करेगा। इन क्या है? आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये चेक करेगा क्या आमिर आपका नेम 1 के अंदर है। नाउ इफ यू कैन सी दैट आमिर इज देयर बट दिस आमिर इज एंड दिस आमिर इज नॉट सेम। ये दोनों आपके सेम नहीं है, नॉट सेम। ये आपके सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल है और एक का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ग्रेटर है, लार्जर अपर केस के अंदर है। एंड वी नो दैट पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन क्या है? आपकी केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव है तो ये अलग है, ये अलग है। तो ये वाला तो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, ये वाला लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो आमिर इज नॉट प्रेजेंट इन 1। तो अगर आपका आमिर प्रेजेंट है नेम 1 के अंदर तो आपको प्रिंट करवाना है 1, अदरवाइज आपको क्या प्रिंट करवाना है 2। तो आप बताएंगे क्या हमारा आमिर नेम 1 के अंदर प्रेजेंट है? आमिर नेम 1 के अंदर प्रेजेंट नहीं है, सो 1 विल नॉट बी प्रिंटेड। तो अगर नहीं है तो कौन सा पार्ट चलेगा? एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। 2 विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड? नेम 1 इज दिस एंड नेम 2। आपके पास एक लिस्ट दी हुई है, नेम 1 आमिर, बाला, चार्ली, एंड नेम 2 एक लिस्ट है, नेम डॉट लोअर फॉर नेम इन नेम 1। आपको क्या करना है? आपको नेम 2 के अंदर नेम डॉट लोअर करना है। आपको नेम लेना है और उसको लोअर कर देना है फॉर नेम इन, यानी कि आपका जो नेम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, दिस नेम इज डिफाइंड हेयर, कि आपका नेम क्या होना चाहिए नेम 1 के अंदर। यानी कि क्या करेगा वो नेम 1 से एक एक नेम को उठाएगा। तो पहले उसने क्या लिया? आमिर लिया। तो आमिर को ये क्या कर रहा है? लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा तो क्या बन जाएगा? आमिर। और किसके अंदर स्टोर करवा देगा? नेम 2 के अंदर। तो नेम 2 के अंदर क्या स्टोर हुआ? पहले नेम 2 विल कंटेन आमिर कोमा। नाउ फिर वो क्या लेगा? बाला। तो नेम 1 से उसने क्या लिया? बाला को लिया और बाला को क्या करवा दिया? लोअर केस के अंदर करवा दिया। तो लोअर केस क्या हो जाएगा इसका? कैपिटल बी का स्मॉल बी हो जाएगा। नाउ इट विल टेक चार्ली। तो इस प्रकार से वो चार्ली को भी आपका क्या करवा देगा? नेम 2 के अंदर स्टोर करवा देगा। नाउ यू हैव नेम 2। आपके पास क्या बन गया? आपका एक नेम 2 बन गया। तो यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको एक बार और कि क्या हुआ है, फंडा क्या लगा है यहाँ पे, कि भाई हमने नेम 1 से एक एक नेम को उठाया, नेम 1 से एक एक नेम को उठाया और उसको क्या कर दिया? लोअर केस के अंदर कर दिया। यानी इसका क्या कर दिया? आमिर कर दिया। इसका क्या कर दिया? बाला कर दिया। इसका क्या कर दिया? चार्ली कर दिया। और क्या करवा दिया? उसको नेम 2 के अंदर स्टोर करवा दिया।
तो हमारे पास नेम टू ये बन गया। अब हमें क्या करवाना है, नेम टू के सेकंड इंडेक्स, नेम टू का सेकंड इंडेक्स क्या है, 0 1 एंड 2। तो सेकंड इंडेक्स के ऊपर चार्ली है, उसका 0th इंडेक्स आपको प्रिंट करवाना है। तो ये क्या है, 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। तो नेम टू के सेकंड इंडेक्स, नेम टू का सेकंड इंडेक्स, उसके 0 इंडेक्स के ऊपर आपको जाना है और उसको प्रिंट करवा देना है। सो स्मॉल सी विल बी प्रिंटेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी क्या होगी, आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ पे क्या, नंबर 1 2 3 4, आपके पास एक नंबर है। नाउ देयर इज अपेंड कीवर्ड इज यूज्ड। अपेंड के अंदर हम एक चीज ध्यान रखना, अपेंड के अंदर हम क्या करते हैं, अपेंड के अंदर हम केवल एक ही पैरामीटर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। सो दिस लिस्ट इज एक्टिंग एज ए पैरामीटर। ये क्या है, एक कंप्लीट पैरामीटर आपका है। तो ये क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट को नंबर्स के लास्ट में ऐड करवा देगा। यानी कि आपका क्या होगा, 1 2 3 4 एंड दिस नंबर इज एडिड। ये नंबर नहीं है लेकिन क्या है, लिस्ट है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, किसके अंदर, लास्ट में आपकी ऐड हो जाएगी। तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बट वी हैव टू टेल लेंथ ऑफ द नंबर्स। अब नंबर की लेंथ कितनी है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो आपके पास कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 मेंबर। तो 5 मेंबर्स आपके पास हैं। तो लिस्ट की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी आपकी, बी विल बी योर लेंथ। तो अपेंड को मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, इसी वीडियो के अंदर आप उसको अच्छे तरीके से देखें तो आपको अपेंड के बारे में, इंसर्ट के बारे में, इंसर्ट, अपेंड और आपका एक्सटेंड, ये 3 मेथड्स हमने यूज़ किए थे। इन तीनों को हमने किया है आज ही इसी वीडियो के अंदर। तो अगर किसी ने स्किप करके देखा है तो वो पीछे जाके वीडियो को देख सकता है और अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड के बारे में पता कर सकता है। तो एक्सटेंड के अंदर, अपेंड के अंदर हम केवल एक दे सकते हैं, और यहाँ पे जो एक मेंबर दिया हुआ है हमने, वो क्या दिया हुआ, पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। तो ये पूरी लिस्ट लास्ट में ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपेंड क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है। तो 4 मेंबर तो पहले ही थे, एक नया मेंबर जो कि आपकी एक लिस्ट है वो और ऐड हो जाएगा। तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 5। तो लेंथ क्या आएगी, 5 आएगी। तो प्रिंट क्या हो जाएगा आपका, 5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच ऑफ द फ्लोइंग द इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक इफ एन एटम इज इन इट और नो। तो हम क्या करते हैं, इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ हम किसके लिए कर सकते हैं, हम लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं, डिक्शनरी के लिए भी कर सकते हैं, सेट के लिए भी कर सकते हैं। ऑल्दो वी कैन यूज इट फॉर द स्ट्रिंग आल्सो। सो ऑल ऑफ द मेंशन विल बी अवर आंसर। तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर जो है, पता लगाने के लिए क्या कोई एक्स वाई के अंदर, एक्स इन दिस, क्या एक्स हमारा प्रेजेंट है इसके अंदर। अब ये क्या हो सकता है आपका, लिस्ट भी हो सकती है, डिक्शनरी भी हो सकती है, सेट भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। So D will be your answer. Now move to the next question. What will be the output of the flowing Python code? तो यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट 1 दी हुई है, दिस इज लिस्ट 2 एंड वी आर एडिंग द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो ऐड कर सकते हैं, हमने आज की वीडियो के अंदर बताया 2 लिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 6 7 8। तो एक ऐड हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, फिर काउंट द नंबर्स, कितने हैं नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी, 8। और तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 विल बी प्रिंटेड। तो यहाँ पे आपका 8 प्रिंट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सकते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। ज़रूर से ज़रूर वीडियो और चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दिस इज़ द पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1 है ऑफ लिस्ट। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द लिस्ट। हम क्या करेंगे, पार्ट 2 जल्दी ही लेके आएंगे, आज या कल के अंदर ही हम ले आएंगे इसको। तो पार्ट 2 को आप ज़रूर देखना। आपको
इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे। जो 35 क्वेश्चंस आपका 35th क्वेश्चन जो है आपका पार्ट 2 के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस को हम वहाँ पर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।